हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड्स ग्रुप पे। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 17 तारीख से बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम होने वाला है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। बेसिकली एक टाइप का मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि आपने जो साल भर पढ़ा है उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कैसे आप अपने स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को के आंसर को लिख सकते हैं और कैसे एग्जाम के फेज में आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन पे एक कोट्स दिख रहा, उसको आप पढ़िएगा। लिखा हुआ है, एग्जाम्स आर नॉट अबाउट हु इज द बेस्ट। एग्जाम का मतलब ये नहीं होता है, एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन अच्छा है, ठीक है, कौन बेस्ट है आपसे, बट अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट। ये उसके लिए है कि जो बेहतर तरीके से कौन प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो हम कुछ मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है काफी क्रुशियल पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम जो होता है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि बिहार बोर्ड 10th में जो टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। उसमें जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है आपको दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा, आप क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। आप उस 15 मिनट में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा आखिरी में करना है, और किस पे हमको ज्यादा समय देना है और किस पे कम समय देना है। तो सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है 3 टाइप का होता है एग्जाम में। एक तो होता है इजी, एक होता है मीडियम, और तीसरा होता है हार्ड। जब हम इजी क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। मीडियम होता है, अगर आपको आता है तो मीडियम को भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो सबसे हार्ड होता है, जिसको टफ क्वेश्चन बोलते हैं, उसको आप सबसे लास्ट के लिए बचा के रख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से आप क्या कर सकते हैं कि इजी वाले को 1 मिनट 2 मिनट दे सकते हैं। एमसीक्यू है तो आप एमसीक्यू, अगर आपको आता है तो आपके लिए 10 सेकंड काफी है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अगर नहीं आता है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। उस क्वेश्चन को रखिए ध्यान में कि आप उसको लास्ट में उस पर आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। मीडियम के लिए आप 5 मिनट दीजिए, और हार्ड जो क्वेश्चन होता है जो 10 नंबर का आता है, उसके लिए आप 10 से 15 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन पर दे सकते हैं। हमको लगता है कि बिहार बोर्ड में 5 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। चलिए, पहला तो हो गया कि टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर बोर्ड्स में उसका कुछ पैटर्न होता है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है हर बोर्ड का, कुछ चुनिंदा जो टॉपिक होता है वही साल उसको रिपीट किया जाता है, हर साल उसको रिपीट किया जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि वो जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ताकि उससे क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से उसका उत्तर लिख पाए अपने एग्जाम में। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, और जो आपको आता है आप अपने आंसर को प्रभावी रूप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप आता है आपको लगना चाहिए कि जो हमको आता है हमको बेहतर तरीके से आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो जिसका आंसर आपको पता भी है उसका भी आंसर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और दे नहीं पाएंगे। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, कि जब भी क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है उसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है। सिमिलर टाइप का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें सिमिलर टाइप के आंसर्स को डाला जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइटिंग शुरू से ही कहा गया है कि राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए। राइटिंग स्किल्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आपको टिक मार्क करना होता है, या फिर एमसीक्यू जो होते हैं तो आपको पॉइंट्स में उसको गोला करके आंसर देना होता है। लेकिन सब्जेक्टिव जब आप लिखते हैं तो आप अपने लिखने का जो तरीका है उसको कोशिश करिए कि या तो अगर डिफरेंस बिटवीन है
तो आप उसको 2 भाग में डिवाइड करके लिखिए। लेकिन अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन का सब्जेक्टिव रूप से, तो आप उसको मुख्य बिंदु मतलब पॉइंट्स में आंसर को कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके, या फिर पॉइंट्स डाल के भी आप आंसर को लिख सकते हैं। चौथा पांचवा जो हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। देखिए होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो सब लोग तो इतने ब्रिलियंट होते नहीं कि उनको 100 नंबर का क्वेश्चन पता हो। लेकिन बोर्ड में जब भी आप बैठिए, तो आपका आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि आप अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम आपको उससे रिलेटेड जो भी चीजें पता हो, तो कोशिश करिए कि उसको हम जरूर लिखें, ताकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको थोड़ा भी नहीं पता है, थोड़ा हल्का सा ही उसके बारे में आपको हिंट है, तो आप उसको लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि 2-3 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, अगर आप एक पेज में लिखते हैं, 1.5 पेज में लिखते हैं। तो एक पांचवा स्ट्रेटजी आपके सामने। छठा जो है कि लास्ट मिनट क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है कि आप लास्ट मिनट में, होता क्या है ना कि बच्चे लास्ट समय में चाहते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। इससे होता क्या है कि आपने जो साल भर पढ़ा है, वो भी सारी चीजें आप क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो आपने पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। आपने 2 ही टॉपिक पढ़ के, आपको 2 ही टॉपिक आती है, तो आप 2 टॉपिक को ऐसे बेहतर तरीके से पढ़िए कि उस 2 टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए मत। ठीक है, तो यही होता है लास्ट मिनट क्रैमिंग का मतलब होता है। ठीक है, देखिए 7वां जो ट्रिक है आपके सामने, और जो टिप्स है वो है स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम। एग्जाम का जो आखिरी रात होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जब आप बढ़िया तरीके से आप अपने स्लीप साइकिल को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका जो दिन का जो पूरा डे होता है, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। आप एंक्सियस फील करेंगे, एंग्जाइटी फील होगा आपको, जो चीज आपको याद रहेगा वो भी चीज आप देखेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए एग्जाम के एक रात पहले आप अपने आप को, जो भी आपने साल भर पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, 2 महीने पढ़ा है, 1 महीने पढ़ा है, आखिरी के 10 दिन पढ़ा है, आप उसको क्या कीजिए कि अपने माइंड में उस चीजों को विजुअलाइज कीजिए, और जाने से पहले एग्जाम के आखिरी रात को आप एकदम 1-2 दिन पहले रिवाइज करना स्टार्ट कर लिए, 1-2 दिन पहले तक रिवाइज कर लीजिए। जब आपने साल भर नहीं पढ़ा, तो आखिरी 1 दिन में आप क्या ही कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप 1 दिन में बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है, या फिर 9th का किसी भी क्लास का सिलेबस है, वो पूरे साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आप बेहतर यही होगा कि आप साल भर जो पढ़े हैं उसको 2-3 दिन पहले तक रिवाइज कर लीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले 1 दिन पहले बढ़िया स्लीप लीजिए, बढ़िया सोइए, रिलैक्स रहिए, माइंड को काम रखिए। ठीक है, एक कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा है। मैंने मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं जब बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, तो जो सारी प्रॉब्लम है, सब हर स्टूडेंट्स के लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने जो सीखा है, आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया है। बाकी अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बाकी इस तरह के वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो उससे जाने से पहले मेरे वीडियो पे अगर आप आ गए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम हर डे बाय डे आपके सामने आप अपने कंटेंट को बेहतर बनाते रहें, और आपके सामने और भी बहुत सारे वीडियो बोर्ड से रिलेटेड लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।